चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे। मतलब लाभ और हानि कैसे निकाली जाती है, इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। देखो, प्रॉफिट और लॉस पर मैं करीबन से करीबन 5 से 6 पार्ट लाऊंगा और इससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में जो भी आप जिस लेवल का भी आप तैयारी करते हैं उससे एको क्वेश्चन ना फंसेगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि तो आपको समझ में आ रही है। अगर कोई सामान 10 रुपए में खरीदे और उसको 20 रुपए में बेच देंगे तो वहां पर आपको 10 रुपए लाभ होगा। लेकिन कोई सामान 10 रुपए में खरीद कर आप उसको 5 रुपए में बेच देते हैं तो वहां पर हानि होता है। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आप बना लेते हैं। ठीक है ना। हम लोग देखिए, प्रॉफिट और लॉस दो तरीके से पढ़ेंगे। एक अमाउंट के केस में, दूसरा का भाव के केस में। अमाउंट के केस का मतलब जहां पैसे का, रुपये का उपयोग किया गया हो। अब भाव के केस का मतलब जहां वस्तु का उपयोग किया गया। जैसे पहले के जमाने में वस्तु प्रणाली चलती थी, मतलब 5 वस्तु दे दिए, 6 वस्तु ले लिए। आज 6 वस्तु देकर हम 5 वस्तु ले लिए। समझ मारिए, हमने 5 वस्तु दिया तो 6 वस्तु लिया। अब फिर जो 6 वस्तु लिया उस 6 वस्तु से मैंने 5 वस्तु खरीदा। तो यहाँ पर रुपया का कहीं चर्चे नहीं है। तो जहां भाव का केस आएगा इसका मतलब वहां वस्तु उपयोग किया गया। आज जहां अमाउंट का केस आएगा तो वहां समझिए पैसे का उपयोग किया गया। इसका मतलब वहां पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट सब रुपया में आएगा। लेकिन यहाँ पर सीपी, एसपी, सीपी का मतलब क्या हो गया? देखो, कॉस्ट प्राइस को मतलब जो कीमत होता है, क्रय मूल्य होता है, उसको सीपी शॉर्ट में कहते हैं। और जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम लोग एसपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एसपी। एसपी का मतलब इस सब जो पुलिस होता है उस सब में नहीं। आपको एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग बेचने का कीमत। ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदने का कीमत, क्रय मूल्य उसको कहते हैं। तो सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो दो तरह का हम लोग प्रॉफिट और लॉस में चीज चर्चा करेंगे कि आपका हो जाएगा अमाउंट के केस में, दूसरा हो जाएगा भाव के केस में। तो अमाउंट के केस में सब रुपया में उपयोग करेंगे और भाव के केस में सब वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं अमाउंट के केस में हम लोग लाभ हानि कैसे निकालेंगे। अगर पूरा सामान रुपया में दिया है और वहां पर हमें लाभ हानि निकालना है तो लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ बटा सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, गुना 100। वही हानि का वही करेंगे, हानि का निकाला तो हानि ऊपर करेंगे, क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। लेकिन जब वस्तु के केस में आएगा ना, तो याद देखिए, वस्तु के अगर केस में आ गया तो समझिए वहां पर एसपी जो है ना नीचे हो जाएगा। एसपी का मतलब समझिए, एसपी का मतलब जो बेचने वाला मूल्य है। वही अमाउंट के केस में रहेगा तो वहां पर क्रय मूल्य नीचे होगा। अब भाव के केस में रहेगा, वस्तु के रूप में आपका प्रश्न रहेगा तो वहां पर हम लोग एसपी को नीचे करेंगे। यहाँ सीपी नीचे, यहाँ पर एसपी नीचे, मतलब यहाँ क्रय मूल्य नीचे, यहाँ पर विक्रय मूल्य नीचे होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझते हैं कि एक व्यापारी जो है ना 5,000 रुपए प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदता है तथा एक पर 5% की हानि और दूसरे पर 5% का लाभ होता है। तो उस व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ और कितने परसेंट का हानि, वो आपको ये बताना है। देखो, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया रहेगा ना वहां पर ऑप्शन होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। आप बेसिक समझिए, बेसिक पकड़ लेंगे, क्वेश्चन दफा दफा हो जाएगा। याद देखिएगा। देखो, है यहाँ पर कि एक व्यापारी है 2 घोड़ा खरीदा है और प्रत्येक घोड़ा का दाम कितना? 5-5 हजार रुपया पड़ रहा है। अब वो दिमाग लगाता है, दोनों घोड़ा को बेच देता है। जब दोनों घोड़ा को बेचता है तो एक पर उसको 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको 5% का हानि होता है। बताइए उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ? नहीं यार, एक पर 5% कमाया, दूसरे पर 5% गवा दिया। इसका मतलब उसको तनिको लाभ ना हुआ है, न लाभ न हानि। तो जहां पर कॉस्ट प्राइस सीपी सेम होता है और उसका प्रतिशत दर, बेचने का प्रतिशत दर भी सेम होता है, तो वहां पर नो लाभ होता है। समझिए, मतलब कोई ना तो लाभ ना तो हानि होगा। यहाँ पर समझिए, वो लाभ कमाता है 5 रुपए का 5%। ठीक है ना। लाभ कितना? 50,000 भले, सॉरी 5,000 का 5% वो लाभ कमाता है। मतलब वो जो घोड़ा खरीदा था 5,000 में खरीदा था और 5% के लाभ से बेच दिया। तो 5% का लाभ, तो 5,000 का 5% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर समझिए, इसका क्रिया मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। 5,000 गुना 5% का मतलब 5/100, ये 00 से 00 कटी 100 का 250 रुपया आ गया। अगर यहाँ 5% पर हानि पर निकालेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा? 250 रुपया। यानी उसको 250 रुपया लाभ हुआ था तो बाद में 250 रुपया हानि भी हुआ है। इसका मतलब उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। समझ में आ रही हुआ? बताना है कि उस व्यापार में, उस पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ और हानि उसको हुआ है व्यापारी को। तो न लाभ हुआ है न हानि हुआ। 5,000 में बेच दिया, 5,000 में खरीदा था और 5,000 का 5% लाभ कमा कर बेचा और दूसरे को 5% घाटा सह के बेच दिया, लॉस सह लिया है। इसका मतलब अगर लाभ निकालेंगे 5,000 का 5% 250 और हानि निकालेंगे 5,000 का 5% तो भी 250। तो 250 कमाया, 250 गवाया। इसका मतलब उसको न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। यानी 250 का लाभ भी हुआ था तो 250 का हानि हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। पहला क्वेश्चन मतलब जो है ना क्लियर हो गया आपको। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। बोला कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। मतलब 5 रुपया दे दिया गया तो 6 के हिसाब से खरीदा गया है और उसके बाद 6 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदी गई है। तो यहाँ पर आपको लाभ निकालना है। देखो बुआ, अगर आप आंसर निकालेंगे प्लस में आ जाएगा तो लाभ, माइनस में आ जाएगा तो हानि हो जाएगा। तो जब रुपए से वस्तु खरीदा गया
समझ में, जब रुपए से वस्तु खरीदा जाएगा तो वहां पे एक दिमाग लगाएंगे, एक ट्रिक लगाएंगे सिंपल से। देखो बोला कि 5 रुपए में 6 वस्तु, यानी 5 रुपए में आपका क्या है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीदने का कीमत है, यानी क्रैमुल इसका 5 रुपए में 6 गो वस्तु है। और इसका बेचने का क्या है कि 6 रुपए में 5 गो वस्तु बेचता है। खरीदता 5 रुपए में 6 गो वस्तु है, लेकिन बेचता है 6 रुपए में 5 गो वस्तु ये बेचता है, समझिएगा। तो जब ऐसे केस आप कहेंगे ना कि 5 रुपए में 6 गो वस्तु आज 6 रुपए में 5 गो वस्तु बेच दिया, मतलब 5 रुपए में 6 गो वस्तु खरीद लिया, 6 रुपए में 5 गो वस्तु बेच दिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीपल इधर से करते हैं, ठीक है ना। इधर से 6 का गुना कर देंगे 6 से, इधर से इधर गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 का 6 से गुना कर दिया, घटा देंगे, इधर का गुना करके इधर वाले घटा देना आपको। तो 6 गुना 6 और घटाना 5 गुना 5, और जो घटाएंगे उसको नीचे भी लिखना है, 100% लगा देना। तो 5 गुना 5 घटाया तो 5 गुना 5 नीचे है 100%। अब देखो इसका अगर क्रिया करिएगा तो 6 1 36 घटाओ 50 25 बटा 25 हो जाएगा, और गुना 100% होता है। तो 25 चौका 100, या 36 में से 25 घटाएंगे 11 चौक कितना हो जाएगा 44%। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति को लाभ हुआ वो कितने का लाभ हुआ, 44% का लाभ हो गया। तो ऑप्शन में 44 होगा, 44 टच कर देना है। तो जहां रुपये से वस्तु खरीदेगा वहां पे ये दिमाग लगाना है कि इधर से गुना कर देना है, 6 6 36, और 36 में से ये क्रॉस मल्टीपल करके घटाएंगे, जो घटाएंगे उसको नीचे लिखेगा, 100% से गुना करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब चलिए 2 4 और इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 100 संतरे में वो मतलब 100 संतरे 350 रुपए में खरीदता है, ठीक है ना। कोई लड़का जो 100 संतरे 350 रुपए में खरीदा है और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से वो बेच देता है। मतलब 100 गो संतरा है और उसको और दर्जन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे 100 में, तो आपका निकल जाएगा दर्जन, बच्चों को 48, लगभग 4.5 दर्जन आपका केला निकलेगा, ठीक है ना। तो 48 रुपए दर्जन बेच देता है कि एक दर्जन का 48 रुपए दाम दे देकर क्या करता है, बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको निकालना है। सबसे पहली बात वो 350 रुपए में खरीदा है, तो सीपी का नाम होगा मतलब क्रैमुल हो गया 350, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, उसका टोटल दाम कितना में बेचा होगा वो। देखो एसपी का मतलब 100 संतरे हैं, आप दर्जन के अनुसार निकालना है, तो दर्जन के अनुसार निकालना, 100 में से 12 से भाग करिए, प्रति दर्जन का कितना दाम पर 48 से गुना कर दिए, बरचौक ये कट जाएगा, आपका बरचौक हो जाएगा, ये बरचौक 48, तो 100 को 4 से गुना कर देंगे 400 हो जाएगा। यानी कितना बेचा वो 400 में, यानी खरीदा 350 में था, बेचा 400 में, मतलब उसको 50 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, लाभ अपान क्रैमुल, लाभ बटा क्रैमुल। तो लाभ का मान 50 है, क्रैमुल का मान 350 है, तो गुना में तो 100% हमको लेकर चलना ही है। तो आपका एक कट जाएगा 50 से कम 50 और 50 से कट जाएगा 350, तो आ गया 100 बटा 7%। 100 बटा 7% को हम लोग क्या किया, पूर्णांक में ब्रेक कर दिए, 14 14.2 बटा 7% आ गया। ये आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन में आपको दिया होगा, याद रखिएगा, तो आपको ऑप्शन टच करना, सब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने क्या करता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है, अभी मैंने आपको समझाया भी था, समझिए। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 गो वस्तु खरीदी है, ठीक है ना, और 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से उसको बेच देता है, समझिए यहाँ पर। यानी क्रैमुल क्या होता है उसका कि 10 रुपए में 11 वस्तु और 11 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है। तो अभी मैंने बता दिया क्रॉस मल्टीपल आपको गुना कर देना है सिर्फ, बस और कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल आपको गुना करना है। 11 का किससे 11 से गुना करेंगे, इधर का इधर से गुना करके घटा देंगे, उसी को नीचे लिखेंगे, 100% से गुना कर देंगे। यानी 11 का 11 से गुना कर देंगे, घटा देंगे 10 का 10 से, 10 गुना 10, और उसी को नीचे जो घटाते हैं उसी को नीचे लिखते हैं, और 100%। 10 गुना 10 घटा था, 10 गुना 10 नीचे 100%। अब देखिए बुआ, 1 0 से 1 0 कटिस होगा, 1 0 से 1 0 कटिस होगा, तो कितना बच रहा है, 11 गुना 11, 11 गुना 11 121, 10 गुना 10 100, तो 121 में से ये 100 घटाएंगे तो 21% आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में यदि 21% होगा तो अपना 21% आप टच करते रहिएगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गई होगी। अब इसी टाइप का क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर देखिए, एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपए में खरीदे और Y अमरूद X रुपए में खरीदे, तो X बड़ा है Y से, इसमें कोई शर्त नहीं दे रहा था, तो हम लोग इधर से गुना कर रहे थे। यहाँ पर X बड़ा है किससे, Y से, इसका मतलब हमें लाभ होगा, ठीक है ना। तो हमें लाभ निकालना, समझिए कि यहाँ पर क्रैमुल क्या है, X रुपए में Y अमरूद खरीदता है, बेचता क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, Y रुपए में X अमरूद खरीदता है। शर्त दे दिया कि X बड़ा है Y से, इसका मतलब हम लोग इस बार इधर से गुना नहीं करेंगे, इस बार इधर से गुना करेंगे, ठीक है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से भी गुना करे थे नीचे, अब नीचे से ऊपर गुना करेंगे। यानी X गुना X घटा हो जाएगा y गुना x, जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लिखते हैं, 100% लिख देते हैं। देखो x गुना x, x स्क्वायर घटाओ y का y से y स्क्वायर बटा में जाएगा y स्क्वायर, गुना क्या होगा 100%, यही क्या होगा, लाभ हो गया। तो आपके ऑप्शन में ये इतना दिया होगा ऑप्शन, याद रखिएगा, उसी को टच करना है। तो इस तरह से देखी जाए तो लाभ और हानि का ये कुछ आपका बेसिक फार्मूला रहा, उसका यूज करके कुछ क्वेश्चन बना दिया गया। तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस का पहला पार्ट रहेगा, देखिएगा। इसका मैं दूसरा पार्ट जल्द लेकर आऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके दूसरे पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे।